जनता पार्टी सुनियोजित तरीके से एक तरह से डकैती डाल रही थी और यहाँ का पैसा ले जाकर के विभिन्न राज्यों में चुनाव में प्रयोग करती थी। बंगाल में अयोध्या का पैसा ले जाकर के बंगाल में खर्च किया। चलाने का आदेश किसने दिया? अब सरकार जिसकी रही होगी वही। नृपेंद्र मिश्र जो मुख्य सचिव हुआ करते थे उत्तर प्रदेश सरकार के, उनके आदेश से गोली अयोध्या में चली थी। मिलकर के जो चंदा चोरी वाला काम कर रही है, सरकार की ही व्यवस्था है, सरकार करा रही है, कोई दूसरा आदमी नहीं कर रहा है। अगर दूसरा आदमी करता तो उसके ऊपर बुलडोजर चलता। ये तो भाजपा का एक मुद्दा है, भाजपा इसको कहती है टूटी चोर। जी, चंदा इकट्ठा करके चोरी आज तक किसी की सरकार में ऐसा नहीं होता है जो मौजूदा वर्तमान की सरकार में हो रहा है। नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र कुमार यादव। आप देख रहे हैं SK News 24 सच्चाई की दिल लोकेशन। इस समय हम गोरखपुर जिले के तहसील कैंपियरगंज के अंतर्गत मौजूद हैं। आप देख सकते हैं आपके सामने जो है कुछ बड़े बड़े चेहरे जिसको कहा जाए जो है सपा के हैं और जो है हम इनसे कुछ जानना चाहेंगे। इस समय जो है चुनावी माहौल को लेकर के तमाम जो है तैयारियां जोरों पर हैं और भी कुछ चर्चे करेंगे हम। भैया सुरेंद्र मौर्य विधानसभा अध्यक्ष कैंपियरगंज समाजवादी पार्टी। इस समय जो है चुनाव की तैयारियां किस प्रकार चल रही है? चुनाव की तैयारियां हम लोग श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पे बूथ को मजबूत कर रहे हैं ताकि आने वाले चुनाव में विधानसभा के चुनाव में कैंपियरगंज से समाजवादी पार्टी की बड़ी जीत हो। जी जी। और किस तरह की बूथ स्तर पे हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, हर सुख सुख में जा रहे हैं, लोगों की जो समस्या है उसको अधिकारियों को अवगत करा करके हर संभव प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आज के डेट में ये भारतीय जनता पार्टी की जो व्यवस्था है, जो बड़े पदों पे बैठे हों या छोटे पदों पे बैठे हैं, लगभग वो सारे भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। लेकिन हम समाजवादी लोग आम जनमानस की लड़ाई लड़ करके उनको न्याय दिलाने का कार्य कर रहे हैं। अच्छा, किस तरह का एजेंट का काम कर रहे हैं? अभी आप हाल ही में देख लीजिए कि जो उजागर हुआ कि चंदा की चोरी अयोध्या में प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के नाम पर चंदा इकट्ठा होता है। उस चंदे को भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में लोग चोरी कर लेते हैं। उजागर करने पे अभी हमारे हाल ही में गोरखपुर जनपद के पूर्व में प्रत्याशी रही शुक्ला जी, उनके लड़के अगर पोस्टर से अपना विरोध प्रदर्शन करते हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में उत्तर प्रदेश की पुलिस जो कार्य कर रही है, उनको बड़े गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत जेल भेजने का कार्य की है। लेकिन न्याय से उन्हें बेल मिल गया, ये कोर्ट से बेल मिला है और जमानत पे बाहर आए हैं। अच्छा जी। तो क्या जो है आपके सरकार में ऐसा नहीं होता था? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के नाम पर चंदा इकट्ठा करके चोरी आज तक किसी की सरकार में ऐसा नहीं होता है जो मौजूदा वर्तमान की सरकार में हो रहा है। जी। एक समय वो था कि जो है आप ही की सरकार थी और जो है BP सिंह प्रधानमंत्री थे, उस समय जो है गोलियां चली थी, इस पर क्या कहें? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। उसको केवल ये लोग अपने एजेंडा बनाते हैं, इसको प्रचार करते हैं। आज के डेट में देखिए गोली की बात को छोड़िए, गोली की बात को छोड़िए और चंदा चोरी पर आइए। जी, चंदा चोरी पर तो जो है कार्रवाई हो भी रहा है, आप देखते हो। नहीं, कार्रवाई नहीं हो रहा है। कार्रवाई होता तो जो लोग विरोध करते हैं उनके ऊपर गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करके जेल नहीं भेजा जाता। विरोध करना सबका अधिकार होता है। सामूहिक रूप से शांतिपूर्वक प्रदर्शन या विरोध करके अपनी इच्छा को जाहिर करना, ये इन लोगों के खिलाफ गंभीर मुकदमों में आज तक कभी ऐसा नहीं होता था जो वर्तमान की सरकार कर रही है। जी, शैलेंद्र यादव क्या कहना चाहते हैं? मामले पर जैसे भैया ने बताया कि जो है सपा की सरकार थी तो बहुत अच्छे कार्य चलते थे, और इस पर क्या कहना चाहेंगे? इस पे क्या कहना चाह रहे हैं? भाजपा की सरकार में चंदा चोरी तो हुआ ही है जी, और भाजपा के लोग कह रहे हैं कहाँ चंदा चोरी हुआ है। अच्छा, एक चीज बताइए, एक टोटी चोर का जो है नाम दिया जाता है और टोटी चोरी का भी जो है नाम उजागर हुआ है, इस पर क्या कहना चाहते हैं? ये तो भाजपा का एक मुद्दा है, भाजपा इसको कहती है टूटी चोर। जी, ऐसी कोई बातें नहीं है। और ये भाजपा वाले एक फंडा बनाते हैं। अच्छा, चोर तो ये लोग हैं। लेकिन जो पुरुषोत्तम राम जी को दरबार में ही चोरी किए जी, और कहते हैं कि क्या सपा के लोग वहाँ चंदा देते हैं? कौन चंदा नहीं देता है? क्या उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो पाई? कोई कार्रवाई नहीं हुई, अभी तो कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जी जी। तो क्या चाहते हैं? हम लोग कार्रवाई चाहते हैं। जी।
तो आइए और लोग हैं, जानेंगे। भैया प्रमोद यादव, कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी। जी, तो इस समय जो है टिकट किसको मिला? किस चीज का? जैसे सपा से टिकट किसको मिला? अब ये तो नेतृत्व तय करेगा ना किसको टिकट मिलेगा। भाई कोई भी व्यक्ति राजनीति में आता है, अब उम्मीद हर आदमी उम्मीद पे कायम है। तो हम भी चाह रहे हैं कि देखिए, आज टिकट मुद्दा नहीं है, आज मुद्दा है कि प्रदेश में इस निरंकुश सरकार को उखाड़ फेंक कर माननीय अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना है। टिकट कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा आज प्रदेश की जनता का उत्पीड़न है। और अभी जो आपने हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी से कहा गोली चलाने वाली बात, गोली चलाने का आदेश किसने दिया? गोली चलाने का आदेश किसने दिया? अब सरकार जिसकी रही होगी वही। नृपेंद्र मिश्र जो मुख्य सचिव हुआ करते थे उत्तर प्रदेश सरकार के, उनके आदेश से गोली अयोध्या में चली थी और वही राम मंदिर के सर्वे सर्वा बना दिए गए। और लगातार भाजपाइयों के द्वारा स्वर्गीय नेताजी का चरित्र हनन करने का प्रयास किया जाता है कि कार सेवकों पर गोलियां चलवाई, तो उनको पद्म विभूषण जो भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, उसको क्यों दिया गया? अगर उतने खराब आदमी थे तो बिल्कुल, अगर जो है ऐसा है, आप देखिए है क्या। अभी आपने टोटी चोर की भी बात कहा, ये मनुवादी मीडिया जो है, ये कारपोरेट्स लॉबी एक पिछड़े समाज के बेटे को टोटी चोर बना देती है। और अखिलेश यादव मंदिर में जाते हैं तो पूरे मंदिर को गंगा जल से धुलवाया जाता है। यही आज दलितों और पिछड़ों की स्थिति है उत्तर प्रदेश के अंदर। इस पर भी सवाल करने का समय है। आप लोग इस पर क्या कहना चाहते हैं कि सरकार जो है जातिवादी सरकार? देखिए, हर जगह जाति विशेष के लोगों को प्रश्रय देने का काम हो रहा है और लगातार गरीब जनता का शोषण करने का काम किया जा रहा है। कोई भी सरकार हो, हमेशा जो है गरीब ही पिसता है और गरीब ही जो है मारा जाता है। देखिए, सरकारें जो होती हैं, जैसे आपने कहा कि सरकार की आइडियोलॉजी क्या है, सरकार किस विचारधारा पे काम कर रही है। समाजवादी पार्टी की सरकार डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और श्रद्धेय नेताजी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की विचारों की पार्टी है। और समाजवादी पार्टी में जितना गरीबों के लिए काम हुआ, आप इतिहास के पन्नों को अगर पलट कर देखें तो किसी भी सरकार में समाजवादी पार्टी जितना काम नहीं हुआ है। हम गिना नहीं सकते सुबह से लेकर शाम तक आपको। और ये जानिए, और सामाजिक न्याय का जो ताना बाना स्वर्गीय नेताजी ने सुना था, उस सामाजिक न्याय के ताने बाने को आगे बढ़ाने का काम माननीय श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी कर रही है। जैसे आपने कहा है कि जो है विकास के मुद्दे में, तो विकास के मुद्दे में देखा जा रहा है आज की सड़कें और पहले की सड़कें जो है किस प्रकार सड़कों की आप बात करेंगे तो इतना बड़ा क्रांतिकारी कदम माननीय अखिलेश यादव जी ने विकास के क्षेत्र में उठाया। लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे, आज भी वैसा एक्सप्रेस वे, आज उसको बने हुए 12 साल हो गए, लगभग 11-12 साल बनकर कंप्लीट हो गए। आज भी वैसा एक्सप्रेस वे पूरे देश के अंदर कहीं हो तो आप हमें बताइए। उतना सुरक्षा के मानकों से घिरा हुआ, और सबसे बड़ी बात उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने संसाधनों से किया। जमीन को एक्वायर करना, किसानों को उचित मुआवजा देना और सड़क बनवाना। और अभी आप बात की है, अभी हमारे अध्यक्ष जी सर भी बात करेंगे निरंकुशता की कि सरकारें, आप हमको एक बात बताइए, इसके पहले भी सरकारें उत्तर प्रदेश और केंद्र के अंदर रही है। अगर हमारे ऊपर कोई उत्पीड़न हुआ है, साधु यादव के ऊपर कोई उत्पीड़न हुआ है, तो लोग सड़क पर उतर कर आवाज उठाए हैं। आज 17-18 दिन से वांगचुक बैठकर दिल्ली में भूख हड़ताल किए धरना दे रहे हैं। आप बता दीजिए, केंद्र सरकार का, प्रदेश सरकार का, दिल्ली का कौन सा नुमाइंदा उनसे मिलने आया? वो व्यक्ति है क्या? इतना बड़ा शिक्षाविद है, वो किसके लिए लड़ रहा है? अपने लिए लड़ रहा है वो। लेकिन आप हमको इस बात को बताने का काम करिए, ये लोकतंत्र का कौन सा गिरता हुआ स्तर है? देश को कहाँ भारतीय जनता पार्टी ले जाना चाह रही है? अन्ना हजारे ने अनशन किया, कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस शीर्षासन पे आ गई। उत्तर प्रदेश की सरकार हुआ करती थी, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव सरकार थी, तो बसपा के लोग और भाजपा के लोग सड़कों पर धरना प्रदर्शन कर सकते थे। आज क्या स्थिति है?
बताइए। ये तो सही बात है कि अगर जो है कोई भी धरना अगर दिया जा रहा है, किसान भी आंदोलन पर हैं, कईयों जगह ऐसे देखे गए कि जो है वही बात है, आप किसान आंदोलन का हश्र देख लीजिए। जी हजारों किसान मारे गए, सैकड़ों में लोग आंकड़ा बता रहे हैं। आंकड़े छुपाने का काम सरकार करती है, लाशों के आंकड़े छुपाने का। कुछ लोग मारे गए, हजारों किसान मारे गए दिल्ली हरियाणा बॉर्डर के अंदर। अब बता दीजिए, कांटे बिछा दिए हैं, कील बिछा दिए हैं जो देश का अन्नदाता है उसके लिए। तो भाई ऐसे निरंकुश और तानाशाह सरकार के बारे में शब्दों में बयां कर पाना बड़ा मुश्किल है। तो आप देख सकते हैं जो है सामने है जो है इस क्षेत्र के समझ लीजिए कि भावी विधानसभा प्रत्याशी हैं, और इसके पहले भी आपने देखा होगा कि जो है इनके द्वारा जो है इनको टिकट भी मिला था, और जो है लगातार ये जो है जनसंपर्क करते रहे, और जो है आज भी जो है सेवारत हैं, जो है सबकी समस्याओं को लेकर के जो है हमेशा जो है क्षेत्र में चलने वाले हैं। तो आइए, इनका नाम तो आप जानते ही होंगे, फिलहाल अगर नहीं जानते हैं तो मैं आपको बताता हूं, जो है साधु यादव। और जो है सर आपका स्वागत है जी, धन्यवाद आपको। जैसे सर जो है आज एक मुद्दा चल रहा है, काफी जोर शोर में चल रहा है, सुर्खियों में चल रहा है कि जो है ये राम मंदिर का जो चोरी हुआ है, इस पर मैं ये चाहता हूं कि दो चार। देखिए, जब से राम मंदिर का निर्माण हुआ तभी से लेकर के सुनियोजित तरीके से वहाँ पे जो लोग चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, चंदा दे रहे हैं, दान पेटियों में जो पैसे डाल रहे हैं, उनको वहाँ से तरीके से निकाला जा रहा था। अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने इस मामले को उजागर नहीं किया होता तो न जाने ये खेल कब तक चलता। लेकिन उन्होंने इस मामले को उजागर किया। आज एसआईटी गठित हो रही है, जांच पड़ते खुल रही है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी सुनियोजित तरीके से एक तरह से डकैती डाल रही थी और यहाँ का पैसा ले जा करके विभिन्न राज्यों में चुनाव में प्रयोग करती थी। बंगाल में अयोध्या का पैसा ले जा करके बंगाल में खर्च किया। वहाँ एक लोकतांत्रिक सरकार थी, अलोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को वहाँ जबरदस्त। आप नहीं, ब्लेम नहीं लगा रहे, सच्चाई है। तो अखबार में पढ़िए, रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं कि कहाँ कहाँ से चोरियां हुई, बड़े पैमाने पर चोरियां हुई हैं। कैमरे हटा दिए गए, कैमरा बंद करके चोरियां हुई। गिनती करते समय तरीके से पैसा वहां से निकाला गया, और वो पैसा निकाल कर ऐसा नहीं कोई अपने घर ले जा रहा था, वो पैसा निकाल करके कहीं न कहीं उस नीचे से लेकर के ऊपर के लोग उसमें मिले हुए थे। ये पैसा ऊपर जा रहा था, ऊपर से विभिन्न राज्यों में जहाँ जहाँ चुनाव होने वाले थे उसमें जाकर खर्च किया जा रहा था। तो इस पर क्या करना? नहीं, अब इस पे नई इस पे कमेटी गठित हो, चंदा चोरी बंद हो, ये भारतीय जनता पार्टी की जो निरंकुशता है उस पर रोक लगाई जाए, ये हमारी मांग है। मैं धर्मेंद्र यादव, जिला पंचायत सदस्य। तो क्या कहना चाहेंगे, जैसे अब मुद्दा तो जान गए हैं आपकी, जो है इस समय ज्यादा जोर शोर में चल रहा है अयोध्या का मुद्दा, जो चंदा चोरी का। देखिए, यह सरकार जो है मिलकर के जो चंदा चोरी वाला काम कर रही है, सरकार की ही व्यवस्था है, सरकार करा रही है, कोई दूसरा आदमी नहीं कर रहा है। अगर दूसरा आदमी करता तो उसके ऊपर बुलडोजर चलता। आपने देखा कि बहुत लोग ऐसे थे, दूसरे तल के लोग, कहीं अगर यह तो जात विशेष पे काम भी कर रही है सरकार, तो अगर किसी दूसरे जात के लोग कहीं किसी अरे उनको फंसाया जा रहा और उनके घर बुलडोजर चला जा रहा। लेकिन ये चंदा जो अभी जानते हैं कि धर्म में हर आदमी चंदा देता है, भगवान के नाम पे, आस्था पे चंदा देता है। कोई चंदा किसी का, हम लोगों को कोई चढ़ावा कहीं रहता तो कोई छूता नहीं है, चढ़ावा भाई मंदिर में, मंदिर के काम में आता। लेकिन ये सरकार में आज तक कोई ऐसी सरकार नहीं थी कि जो चंदा चोरी करा रही थी, चढ़ावा चोरी कराती है। ये सरकार मिल करके ये चंदा चोरी करा रही है। और जो चंदा, अच्छा ये बताइए, वो पकड़े भी जा रहे हैं, खुलासा भी, और लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। तो ये सरकार की तो मिलीजुली भगत है। तो आप देख सकते हैं ऐसे ही तमाम मुद्दों को लेकर के मैं आऊंगा, और ग्राउंड जीरो पर आप देखते रहें एसके न्यूज। कैमरामैन राकेश के साथ गोरखपुर से मैं सुरेंद्र कुमार यादव, एसके न्यूज 24, सच्चाई की। जय हिंद, जय भारत।